हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट अर्निंग पॉइंट। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर था, हमने कई सारी वर्कशीट में इसके बारे में पढ़ा है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमें इस पे करने हैं, इस चैप्टर के ऊपर करने हैं। लिखा हुआ है, बच्चों पिछले कार्य पत्रकों में आपने सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति की, इसी तरह इस कार्य पत्रक में के द्वारा आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भी पुनरावृत्ति कर सकेंगे। बच्चों, पुनरावृत्ति मंस मेरे ख्याल से रिवीजन होगा, ठीक है ना? रिवीजन हम वापस से यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है, तो चलिए अब पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, चौथा है बच्चों, चौथा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5वां है। तो बच्चों ये हमें पूरा का पूरा करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं आंसर शीट पे, ताकि आपको जल्दी से मैं सारे आंसर्स करवा सकूं। तो जी बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो ये बच्चों जब हुआ था, जब परशुराम का क्या कहते हैं, जो धनुष सब टूट जाता था, तो लक्ष्मण ने कुछ बातें कही थी जो लिखी यहाँ पे लिखा हुआ है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, इसको तोड़ने पर आपको क्रोध क्यों आया? क्या आपकी इस धनुष के प्रति अधिक ममता थी? हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष एक समान है, मतलब कि चाहे कोई सा भी धनुष हो, हमारे लिए तो एक जैसा है। दूसरा, यह धनुष अत्यधिक पुराना था, जो श्री राम के छूते मात्र ही टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष? तो यहाँ पे बच्चों कुछ बातें जो थी लक्ष्मण जी ने परशुराम को कहा था, जब ऐसा मतलब घटित हुआ था, जब धनुष टूट गया था राम जी से, तब ये बात हुई थी, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। फिर बच्चों हमारा क्या है, तो सेकंड है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर, इस प्रसंग में लक्ष्मण ने परशुराम का घोर विरोध किया, लेकिन अधिकतर व्यंग के अंदाज में। इससे लगता है कि लक्ष्मण बड़े ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति होंगे। मतलब कि जो बच्चों वहाँ पर हुआ, जो बातचीत हुई, जो व्यंग एक दूसरे के लोगों ने आपस में कसे, तो वो जो था, उससे लक्ष्मण जी के हिसाब से लगता था, लक्ष्मण का स्वभाव उग्र स्वभाव लगता था, ठीक है? वहीं दूसरी और राम ने बड़ी शांत मुद्रा से इस वार्तालाप को होते हुए देखा। इससे पता चलता है कि राम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो बच्चों सबसे अच्छा जो था वो आपको संवाद में लिखना है। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, परशुराम, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम, हे नाथ, हम शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। ये बच्चों मतलब कि देखो किस तरह से परशुराम के गुस्से को कम करने के लिए राम जी ने किस तरह से अपनी बातों को इस तोड़ मरोड़ के बोला, कि मतलब कि कोई भी अगर गुस्सा भी होगा आपसे, तो वो क्या कहते हैं, मतलब नहीं, गुस्सा नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो देखो किस तरह से लिखता है कि हे नाथ, शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका ही कोई दास होगा। मतलब कि अपने आप को काफ़ी छोटा कर लिया उन्होंने, परशुराम के सामने उन्होंने अपने आप को काफ़ी छोटा बताया, दास बताया। समझे बच्चों? तो ये मुझे काफ़ी यहाँ पर ये जो संवाद था काफ़ी अच्छा था यहाँ पर, तो मैंने आपको यहाँ पे इसका आंसर दे दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब बता देता हूँ मैं। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु वो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे तो उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है, और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा वहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। उसके अगेंस्ट बच्चों परशुराम ने ये बात कही थी कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, ना कि दुश्मन का। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये बच्चों कुछ संवाद थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बच्चों ये पूरा भाव जो दे रखा है, इस भाव को आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है? तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब तो पहले तो ये पढ़ देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हंसी लखनऊ बोले मृदुवानी,
अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ान फूकी फारू। फिर बच्चों फिर सेकंड में लिखा हुआ है, इहा कुंभरतिया कोई नाही, जेते तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो ये बच्चों इस संवाद का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो उसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे उत्तर मैंने लिखा हुआ है, ज़रा उसे देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पूरा संवाद का मतलब ये है कि लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा कहकर लक्ष्मण एक और तो परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे थे, और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई कुम्हारे का फल नहीं हूँ जो तजरनी उंगली दिखाने से ही कुम्हलता जाता। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की कि वह लक्ष्मण को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करें। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पर लक्ष्मण जी को बार बार परशुराम कुल्हाड़ी दिखा रहे थे, तो उस चीज़ के ऊपर लक्ष्मण जी ने ये बात कही थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए तथा कल्पना कर कहानी लिखिए। तो बच्चों आप या तो इसके ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हो, या तो इसके ऊपर एक कहानी लिख सकते हो, आपके ऊपर है पूरा। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टोरी लिख देता हूँ। ठीक है, ये बच्चों मतलब देखो स्टोरी शायद से आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्या है, तो उत्तर है, वन में बरगद का घना सा पेड़ था। एक मिनट बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है, वन में बरगद का घना सा पेड़ था, उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वहाँ अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। कौन बच्चों, कबूतर की बात करें यहाँ पर। उसकी बातों में एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती थी। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने वाला ही था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मारा। शिकारी का तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया और उसने बाजू पकड़ बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। ठीक है बच्चों, उस मधुमक्खी के छत्ते के लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की भी क्षमता को कम ना समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका था। तो बच्चों क्या समझे आप इसमें, कि कबूतर जो था उन सबको छोटा बोलता था कि तुम तो मेरे हाइट में भी छोटे हो, नीच प्राणी हो तुम सब। बट एक बारी जब शिकारी आया, जब शिकारी ने कबूतर को देखा, तो वही जो मधुमक्खियाँ थी जिन्होंने उसको बचाया। ठीक है, उस शिकारी के बाजुओं पे डंक मार करके। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों किसी को भी कम मत समझो। ठीक है, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए और ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भले ही वो आपसे छोटा हो, आपसे ताकत में कमज़ोर हो, मगर कम किसी को भी समझना चाहिए, सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए। यही था पूरी की पूरी वर्कशीट में बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से एकदम क्लियर हुई होगी। बच्चों क्लियर हुई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अगर आप सब बच्चों, कुछ बच्चे अगर यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को और चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो। और इससे क्या होगा बच्चों कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा, नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन पहले आपको वर्कशीट मिल जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।